तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएनजी का रेट 2 महीने में दूसरी बार बढ़ गया है और सीएनजी अब 89.95 रुपये प्रति किलो हो गई है। और इससे पहले बीती 1 जुलाई को सीएनजी का रेट बढ़ा था और ये 85.50 रुपये प्रति किलो हो गई थी। पंचकुला में भी सीएनजी 89.90 रुपये जा पहुंची है। ये डीजल से भी महंगी हो गई है। शहर में डीजल का रेट प्रति लीटर 84.26 रुपये है और उधर सीएनजी के रेट बढ़ने से लोगों में काफी रोष है और शहर में ज्यादातर ऑटो सीएनजी पर चलते हैं और टैक्सियों समेत निजी गाड़ियों में भी लोगों ने सीएनजी किट लगवाई है। दूसरी ओर एलपीजी शहर में 65.82 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस समय पेट्रोल का रेट 96.20 रुपये प्रति लीटर है और बीते 23 मार्च महीने में आपको बता दें पेट्रोल और डीजल का रेट लगातार कई दिन तक बढ़ा और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का रेट भी 1000 रुपये से ज्यादा हो चुका है। अब सीएनजी के रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है। सरकार की नज़रों में सिर्फ सीएनजी बची हुई थी, उस पर जो है इन्होंने लाद दिया है। अभी बीच बीच में रेट बढ़ रहे थे तो उसमें क्यों नहीं रुके, 75 रुपये पे क्यों रुक गई? आप बता सकते हो सर इस बारे में? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अब घर बार कैसे चला रहे हो? घर बार बिल्कुल हम रोड पे सो रहे हैं आजकल। आके देख लो 4 दिन से घर पे बाहर हैं। बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे? बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस बुरा हाल है जी, क्या दसिए। रोज़ कभी 50 पैसे बढ़ गई, कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी कुछ बढ़ गया। ये तो मेड इन इंडिया है, नाले सीएनजी इतने काहदे टैक्स ठोकी जाते हो। बस हम फसे हुए हैं जी, किस्तां देनियां पैंदियां तां करके चलानी पैंदी, मजबूरी बन गई है। हम घर चलाना है, की करिए? बच्चों को रोटी देनी है, बच्चों का स्कूल, सारा खर्चा इतों ही निकलता है। सर जी जो कम रेट में मिलते हैं आज फुल रेट हो गया, 40 रुपये थे वो 90 रुपये हो गई है, तब बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। हमारे काम डाउन हो गए सर। घर चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और घर चलाने दाल रोटी खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया सर। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। काम इतना रहा नहीं मार्केट के अंदर, पहले काम तो दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। तो अब बच्चे वगैरह किस तरह से गुजारा चल रहा है घर का? चला रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएनजी का रेट 2 महीने में दूसरी बार बढ़ गया और सीएनजी अब 89.95 रुपये प्रति किलो हो गई है और इससे पहले बीती 1 जुलाई को सीएनजी का रेट बढ़ा था और वहीं 85.50 रुपये प्रति किलो हो गई थी और पंचकुला में भी सीएनजी 89.90 रुपये पर जा पहुंची है। ये डीजल से भी महंगी हो गई है। शहर में डीजल का रेट आपको बता दें कि प्रति लीटर 84.26 रुपये है। उधर सीएनजी के रेट बढ़ने से लोगों में काफी रोष है और शहर में ज्यादातर ऑटो सीएनजी पर चलते हैं और टैक्सियों समेत निजी गाड़ियों में भी लोगों ने सीएनजी किट लगवाई है। दूसरी ओर एलपीजी शहर में 65.82 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस समय पेट्रोल रेट 96.20 रुपये प्रति लीटर है। बीते 23 मार्च से आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल का रेट लगातार कई दिनों तक बढ़ा था। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का रेट भी 1000 रुपये से ज्यादा हो चुका है। अब सीएनजी के रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ले, चंडीगढ़ में सीएनजी का रेट जो है 2 महीने में फिर से एक बार दूसरी बार बढ़ चुका है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? जी देखिए, सीधे तौर पे हम बात करें तो एक बहुत मेजर इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम बात करें कि आमतौर पे ये चलन था कि सीएनजी के रेट डीजल और पेट्रोल से कम हुआ करते थे, पर अब जो सिनेरियो बन चुका है, अगर मैं कल बात करूं तो कल जहां पे 1 रुपए की वृद्धि दिखी थी, कल सीएनजी के रेट 85.5 थे, तो वहीं आज लगभग 4 रुपए का इंक्रीज देखने को मिला और आज सीएनजी के रेट 89.9 हो चुके हैं, लगभग 90 रुपए पर केजी पहुंच चुके हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं पेट्रोल या डीजल की, तो डीजल की बात अभी 84 के करीब पेट्रोल डीजल चल रहा है, तो वहीं पेट्रोल के रेट 96 चल रहे हैं। तो अब ये चीज फैक्टर इन करनी होगी कि डीजल से महंगा सीएनजी हो गया और इसका आम जनता की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जी हाँ, आम जनता की जेब पे असर क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ की बात करूं तो जो नॉर्मल ऑटोज चलते हैं यहाँ पे वो सब सीएनजी बेस्ड ऑटोज हैं। तो वहीं टैक्सीज की हम बात करें तो 50 to 80% टैक्सीज भी सीएनजी बेस्ड है। तो जो इंक्रीज है आम जनता के लिए एक बड़ा मेजर इंक्रीज देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चीप अगर हम कहेंगे जो सीएनजी के चलते जो प्राइस काफी हद तक कंट्रोल में चल रही थी, पर अब यहाँ पर भी हमें एक मेजर प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल
रूटीन के ट्रैवल है वो महंगा हो जाएगा और आम जनता के लिए रोज का ट्रैवल ही उनका एक मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे एक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये ट्रांसपोर्ट को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम कहें कि सीएनजी ट्रक्स और जो सीएनजी के छोटे और बड़े ट्रक्स आ गए उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था पेट्रोल और डीजल के ट्रक्स को बात करें। पर अब सवाल यह है कि जब डीजल से महंगा सीएनजी हो गया तो क्या लोगों ने जो महंगी गाड़ियां ली, देखिए दोनों फैक्टर है। जो डीजल के कंपैरिजन हम गाड़ियों की बात करते हैं तो सीएनजी व्हीकल करीब ₹1,00,000 महंगा पड़ता है, ये अगर हम गाड़ियों की बात करें। तो ये ट्रकों की बात करें तो ये करीब जो फैक्टर है ज्यादा 2 से 3 लाख रुपए का पड़ता है। तो यहाँ पे इन लोगों के मन में ये सवाल है कि हमने इसलिए लिया सीएनजी सस्ती रहेगी, पर अब तो सीएनजी डीजल से महंगे हो गए, तो अब हम गाड़ी चलाएंगे कैसे और गाड़ी चलाकर अपने खर्चे कैसे पूरे करें, क्योंकि ईएमआई है, रोजमर्रा की कमाई और अपने खर्चे भी हैं, तो वो सब चीजें पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, लोगों की जेब पे सीधा असर पड़ेगा। तो वहीं अगर हम बात करें कि जो खाना के सामान आना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वो भी आती है, तो वो भी चीज महंगाई की तरफ इशारा करी, तो कहीं ना कहीं एक लमसम महंगाई फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी अगर सीएनजी के प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा गया तो। जी अमित, जिस तरीके से बात कर ले, एक सीधा सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ने को देखने को मिल रहा है, उसकी जेब में एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर वही बात की जाए कुछ लोगों की जो ऑटो रिक्शा से अपना पेट पालते हैं, ऑटो रिक्शा चलाकर अपना पेट पालते हैं, जिन्होंने किराए पर ऑटो रिक्शा लिए हैं, तो ऐसे में इस तरीके से अगर सीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो वो अपने परिवार का जो है पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, इस तरीके से अगर रेट में इजाफा होता रहा तो? देखिए यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम बात सीएनजी के प्राइस की इंक्रीज की बात करें तो हम लोग सब लोगों का, आम जनता का ध्यान अगर हम कहें कि नॉर्मली पेट्रोल डीजल पर रहता है क्योंकि इनके रेट ज्यादातर वृद्धि होती है, पर अब जब सीएनजी के प्राइस हम कंसिडर करते हैं तो 55 के अराउंड अगर हम बात करते हैं कि साल के अंदर ये स्टार्टिंग हुई थी और अब ये रेट पहुंच के 90 के करीब पहुंच चुके हैं, तो लगभग 100% लगभग 100% का इंक्रीज हमें रेट में देखने को मिला। और इससे ऑटो चालक से हमने बात की तो उन्हें सीधे तौर पे मानना है कि अब हमारा ऑटो फिजिबल नहीं है, कि जहां पे पहले 2 से 3 किलोमीटर के 10 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब व्हीकल की कॉस्ट ही 10 रुपए नहीं बढ़ती है, क्योंकि 90 रुपए केजी के हिसाब से अब सीएनजी मिल रही है और जो कॉस्ट बन रहा है, तो अगर हम नॉर्मल भी चार्ज करते हैं तो 20 रुपए पर किलोमीटर बढ़ रहा है और 20 रुपए पर किलोमीटर कोई भी आम व्यक्ति दे के राजी नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने 3 से 4 किलोमीटर चल रहा है तो भी ये कॉस्ट 50 से 60 रुपए ऑटो पे पड़ेगी। अब ये बात रखें कि एक विद इन ट्राई सिटी अगर हम बात करते हैं तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर जाने में 100 से 150 रुपए एक टैक्सी से आता था और ऑटो आपको 20 रुपए में पहुंचा देता था, पर अब ऑटो ही आपको 60 से 70 रुपए में पहुंचाएगा, तो टैक्सी के रेट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पहुंचने वाले होंगे। अमित, अगर बात की जाए जिस तरीके से 2 महीने में लगातार दूसरी बार ये सीएनजी के रेट बढ़े हैं, तो इतनी जल्दी ये रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? अरे यही एक बड़ा सवाल है और इसके लिए अगर हम कहें जवाब मांगे जा रही तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा कि आखिर जहां पे पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई इतनी वृद्धि नहीं आ रही, तो आखिर सीएनजी के रेट्स क्यों लगातार बढ़ाए जा रहे हैं? ऐसी क्या रीजनिंग है, क्या मेन रीजन नहीं बताया क्लियर हो पा रहे कि आखिर क्यों सीएनजी के कॉस्ट बढ़ाए जा रहे? क्योंकि देखिए विद इन प्रोसेस में ही आता है कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल के प्रोसेस से ही बनती है। अगर हम कहें कि उनके बाय प्रोडक्ट में भी एक सीएनजी का बाय प्रोडक्ट रहता है, पर सवाल ये है कि जो एक बाय प्रोडक्ट है इसके रेट क्यों इतने इजाफा किया जा रहा है? क्या इनडायरेक्टली किसी को फायदा देने की कोशिश की जा रही है? क्या इनडायरेक्टली किसी और चीज को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, इसके बाद सबसे आखिरी ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल रह जाता है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करूं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अभी सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख रुपए का है और वो आम जनता की जेब के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक 10 लाख का व्हीकल खरीद सके, तो अभी भी एक लग्जरी प्रोडक्ट है। पर सवाल ये है कि जब जिन लोगों ने जो टैक्सीज ली थी अपने फैमिली को पालन पोषण करने के लिए सीएनजी में टैक्सी चलाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, हम अपनी किस्तें भर लेंगे, हम अपनी रोजी रोटी भी खा लें। पर अब जैसे कॉस्ट बढ़ गए, लगभग 50 से हम 90 पहुंच चुके हैं, तो ये कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा असरदार है और अगर हम कहें कि जो कमाई का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि इससे प्रॉफिट कर सके। तो अब सवाल ये कि सरकार को सीएनजी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सीएनजी पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विरोध लोगों से उठ के खड़ा होगा, क्योंकि अब कॉमन मैन की सवारी पेट्रोल डीजल की टैक्सीज नहीं होती, अब सीएनजी की टैक्सीज होती हैं और सीएनजी व्हीकल्स होते हैं, और अगर इनको अगर नजरअंदाज किया गया तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी मात जेब पे पड़ेगी इससे। अमित, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से सीएनजी के रेट्स में इजाफा लगातार होता जा रहा है, तो इस बीच अगर बात कर लें इससे ऑटो चालक जो है इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन वहीं अगर बात कर लें जो आम जनता है जो डेली रूटीन में आना जाना ऑटो रिक्शा से करती है, तो उनकी जेब पे यहाँ पर सीधा सीधा कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है?
आज देखिए, अगर मैं बात करूं, आज जो प्राइस इंक्रीज हुआ सीधा 5 रुपए का इंक्रीज। अगर हम कहें कि कल के एक रुपए का इंक्रीज और आज का रेट इंक्रीज देखें तो लगभग 5 रुपए एक दिन में वृद्धि हमें 24 घंटे के अंदर देखने को मिल रही है। और ये 5 रुपए पर केजी सीएनजी पे हुआ है, तो इसका असर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 5 रुपए कस्टमर एंड पे जाएगा, या फिर हम कहें जो ऑटो में सवारी करते हैं तो वही बात करते हैं, जहां पे पहले 2 से 3 किलोमीटर के लिए 10 से 20 रुपए लिए जाते थे, अब ये कॉस्ट बढ़ाकर 30 रुपए कर दी जाएगी। सीधा अगर हम कहें कि 50% का इजाफा। तो आपको ये फैक्टर रखना होगा कि वो लोग हैं जो दिन अगर महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं और इनके लिए रोजाना 10 रुपए का इंक्रीज एक लगभग 300 से 1000 रुपए का इंक्रीज होगा, तो उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी कि इतना इंक्रीज वो लाएंगे कहां से। तो अब यहाँ उनके एक ऑप्शन हो गया, तो पैदल चलना शुरू कर दें या फिर कोई और ऑप्शन देख ले, क्योंकि फिजिबल अब नहीं रह पाएगा जिस हिसाब से रेट इंक्रीज हो रहे हैं। अमित, वहीं अगर बात कर लें, जिस तरीके से रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उस बीच लोगों को क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं तो सीधा असर जेब में यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप ऑटो ड्राइवर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप आम जनता की बात कर लीजिए जो रोजाना आने जाना जो है रिक्शा ऑटो से करती रहती है, तो उन लोगों के क्या क्या रिएक्शन यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे हम कहेंगे कि सबसे पहले प्राइवेट व्हीकल से स्टार्ट करूंगा कि एक आम व्यक्ति जब एक सीएनजी व्हीकल लेता है वो फैक्टर को सोच के करता है कि मैं अभी अपने व्हीकल के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि 50 से 1 लाख रुपए महंगी पड़ती है कोई भी सीएनजी व्हीकल पेट्रोल व्हीकल से। तो वहां पे बात आती है कि वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं कि पेट्रोल से अगर हम कहें कॉस्ट कम है और हम लोग जो एवरेज यूटिलाइजेशन है उससे मेरे को प्रॉफिट होगा, हमें पैसा बच जाएगा। पर अब सवाल ये है कि अगर मैं पेट्रोल की बात करूं 96 है और सीएनजी की बात करूं तो लगभग 90 रुपए की सीएनजी पड़ती है, लगभग सेम कॉस्ट ही पहुंच गई। 6 रुपए का बहुत छोटा मार्जिन रह जाता है। तो यही सवाल ये होता है कि इतने छोटे मार्जिन में बंदा सोचता है कि हमने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दिए, पर वो 1 लाख रुपए जिस चीज के लिए दिए थे वो फायदा अब हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए वो 1 लाख रुपए बर्बाद करने के बराबर हो गए। इससे अच्छा आप सिर्फ सीधा पेट्रोल व्हीकल लेते, इससे हमारी जो व्हीकल का है कोई एक्स्ट्रा किट भी नहीं लगती, हमारा इंजन भी ज्यादा सेफ रहता। तो एक ये एग्जांपल तरफ से। तो वही टैक्सी वालों की तरफ आ जाते हैं। टैक्सी वालों ने भी ये सोचा था कि सीएनजी व्हीकल है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छी कमाई होगी, पर अब क्योंकि कॉस्ट वहीं पे आ गई है, अगर हम कहें पेट्रोल व्हीकल के बराबर की कॉस्ट पहुंच रही है सीएनजी व्हीकल की, तो सवाल ये है कि क्या अब हम कमाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, और अपनी क्योंकि इसके बाद हमें ईएमआई भी भरनी है, हमें अपनी किस्तें अपनी रेंट्स भी देने हैं, तो वो सब हम देंगे कहां से, क्योंकि हमें बचना कुछ नहीं है, बच कुछ रहा नहीं है, पर रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।